अच्छा, UB34 की टीम पहुंची पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मस्थली पर। वहां से आप स्वयं देखिए UB34 की टीम की ये विशेष कवरेज। भगवान शिव के आपने वैसे तो बहुत से धाम देखे होंगे, लेकिन एक ऐसा भी धाम जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना को बाबा भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। जी हाँ, आज हम आपको सीधे तौर पर आगरा जनपद के बटेश्वर लिए चलते हैं, जहाँ के पास के ही गांव में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी एवं पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने जन्म लिया। सबसे बड़ी बात कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मस्थली एवं जन्मस्थली होने के बावजूद यहाँ आसपास बटेश्वर का सर्वांगीण विकास अब तक नहीं हुआ है। जिस तरह से पर्यटन स्थल इस पूरे क्षेत्र को बनाया जाना चाहिए था, वास्तविकता में जिस तरीके से यहाँ विकास कराया जाना चाहिए था, लेकिन यह कहने में कहीं भी कोई अतिशयोक्ति या गुरेज नहीं है कि आज भी बटेश्वर में पूर्ण रूप से सरकार की मंशा के अनुरूप विकास नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से आज यह प्राचीन धरोहर, देश की यह विरासत, जहाँ पर देश विदेश से श्रद्धालु इस लिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर विराजमान बाबा बटेश्वर नाथ महाराज सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही लड़की से लड़का हुआ और यहाँ पर ही एक हिंगोरा भगत की कहानी बहुत प्रचलन में है। तो सीधे तौर पर आपको बटेश्वर लिए चलते हैं और आपको सुनवाते हैं और दिखवाते हैं कि कैसे भक्त विवश हो जाते हैं बाबा भोलेनाथ के चमत्कारों के चलते यहाँ आने को, और किस तरह से बाबा भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आप लगातार देखते रहें UB24 पर हर अनछुए पहलू के लिए इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज उन इतिहास के स्वर्णिम पहलुओं को देखने के लिए देखते रहें UB24 लगातार। जिन 108 मंदिरों का लगातार जिक्र किया जाता है कि यहाँ पर वो 108 मंदिर स्थापित हैं, तो तमाम दाएं से बाएं आप देखेंगे तो चारों तरफ आपको मंदिर ही मंदिर नज़र आएंगे और यह यहाँ की भव्यता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह गृह क्षेत्र है, क्योंकि पास में ही रपड़ी गांव है जहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जहाँ के थे और वहीं की बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री भी थी। लेकिन विकास की दृष्टि से देखें तो अब तक जिस गति से विकास यहाँ का होना चाहिए था, उस गति से यहाँ का विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह से अब तक यहाँ पर आप देख सकते हैं वही चारों तरफ माहौल जो है देखने को मिल जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर VVIP आते हैं, तमाम नेता आते हैं और तमाम लोग यहाँ लगातार आते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं। तो यहाँ तमाम जो श्रद्धा की यह नगरी है, चारों तरफ आप ये मंदिर देख रहे हैं। मैं केवल और केवल UB24 पर एक्सक्लूसिव आपको दिखवा रहे हैं। तमाम यहाँ पर जो मंदिर स्थापित हैं, ये वही मंदिर हैं जिन्हें करीब 16वीं सदी के आसपास राजा भदावर ने स्थापित कराया था। और जैसा कि एक दर्शक ने, एक श्रद्धालु ने यह बताया कि महाभारत काल से भी इस मंदिर के सूत तार जुड़े हुए हैं। पास में ही कुंती का जो गांव है वो भी। तो तमाम जो चीज़ें हैं यहाँ पर वह चीख चीख कर इस पुरातत्व की गवाही देती हैं कि आज अगर वास्तविकता में इन्हें सजोहा गया होता तो वास्तविकता में यहाँ का विकास भी हो गया होता। लेकिन कहीं ना कहीं जो विकास की रफ्तार है वह इस बटेश्वर क्षेत्र में अभी धीमी है, जबकि यह पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का गृह क्षेत्र है और उसके बावजूद यहाँ का विकास नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सरकार का वो दावा और वादा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो कहीं ना कहीं यहाँ इस क्षेत्र में नहीं देखने को मिला। जबकि एक तरफ बीजेपी के ही खुद के विधायक खुद का विकास कर लेते हैं। फिरोजाबाद से जुड़ी हुई आपने डॉक्टर मुकेश वर्मा से जुड़ी हुई खबर देखी, लेकिन साहब एक पूर्व प्रधानमंत्री का यह क्षेत्र भी है जो आज भी विकास के लिए तरस रहा है। और ऐतिहासिक दृष्टि से अगर बात करें
तो ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस पूरे प्रांगण का अपने आप में महत्व है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अध्याय दर्ज है उसके मुताबिक मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं इन मंदिरों को चारों तरफ। यहाँ पर जो राजा भदावर के द्वारा 108 मंदिर स्थापित कराए गए थे, उन मंदिरों को मैं आपको सीधे तौर पर UV24 पर इस समय एक्सक्लूसिव दिखवा रहा हूँ। और ये देखिए चारों तरफ आप दूर दूर तक कुछ भी देखेंगे तो केवल आपको मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। अब ऐसे में जब इतना ऐतिहासिक यह धरोहर है और इतनी प्राचीन यह संपत्ति है और इस धरोहर को अब तक सरकार के दावे और वादे के अनुरूप अगर सजोआ गया होता, अगर वास्तविकता में पूर्व प्रधानमंत्री को सच्ची श्रद्धांजलि देनी होती, तो इस क्षेत्र को आज पर्यटन स्थल के रूप में पूर्ण तरीके से विकसित कराए जाने की ज़रूरत थी, जो कि फिलहाल आप देखिए ये अभी दूर से पर्यटक आए हैं यहाँ पर और किस तरीके से धूल उड़ रही है और चारों तरफ कच्चा माहौल है, गंदगी है। अब ये दूर दराज से जो पर्यटक आए हैं वह क्या सोचेंगे यहाँ पर आकर? तो प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपसे जनता की, इस बटेश्वर की जनता की यही है गुजारिश कि आपके अपने नारे के अनुरूप यहाँ भी करवा दीजिए विकास और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि अगर आप देना चाहते हैं तो उनके इस गृह क्षेत्र को वास्तविकता में धरातल पर विकसित भी करा दीजिए। आज हम UV24 न्यूज़ की टीम बटेश्वर पहुंच चुकी है। राजा भदावर के जो 108 मंदिर बनवाए थे उनके बारे में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ के मंदिर हैं और किस तरह से इनकी कहानियाँ हैं। प्राचीन मंदिर हैं, काफ़ी प्राचीन मंदिरों के बारे में उल्लेख भी किया गया है। प्रयागराज के बाद दूसरे नंबर पर यहाँ के जमुना नदी बटेश्वर आता है। तो आप हम दिखाएंगे किस तरह से ये दिखाएंगे। सहयोगी से कहूँगा कि बटेश्वर मंदिर को दिखाएं। यहाँ पे शिव और पार्वती का मंदिर है, जिस पर 108 मंदिर हैं और उनमें से यहाँ पर ये मंदिर बनवाए हुए हैं जो दिखा रहे हैं हम। आप देखिए किस तरह से 108 मंदिर यहाँ पर बनवाए हुए हैं राजा भदावर ने। यहाँ पे एक शिव और पार्वती का मंदिर है जिसे औरतें अपने सुहाग के लिए मानती हैं, सुहाग की पूजा के लिए मानती हैं। उनके सुहागिन औरतें सुहाग के लिए कहती हैं कि सुहाग जिन पर अगर सुहाग चढ़ाया जाए तो उनके पति की लंबी आयु होती है। और बात करते हैं, क्या नाम है सर आपका? दशरथ शर्मा जी, ये जो मंदिर बना हुआ है, प्राचीन मंदिर है बाबा बटेश्वरनाथ का, किस तरह की प्राचीन कथा है और राजा भदावर की किस तरह इसकी गाथा है? ये जी विश्वास का सारा है खेल। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं, मतलब कोई शहर नहीं बचा, कोई गांव नहीं बचा। अपनी यूपी के अलावा भी बाहर स्टेट से लोग आते हैं जो यहाँ से शून्य से गए हैं और बाबा की कृपा से वहाँ शिखर पे पहुँचे हैं। इनका ये मेन मंदिर ये है जिसको हम शिवालय के नाम से जानते हैं। ये जो देखिए सामने वो दिख रही है, यहाँ पे इस देरी पे कभी प्रसाद चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी फूल चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी बेल पत्तर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे अगर कोई चीज़ चढ़ा सकते हो आप तो सिर्फ अपने आंसू चढ़ा दो। और आंसुओं के लिए यहाँ पे इतनी जगह है कि शायद आंसू कम पड़ जाते हैं लेकिन यहाँ का भंडार कम नहीं पड़ता। तो ये एक अटल विश्वास है लोगों का, श्रद्धालुओं का, भक्तों का, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए, बिजनेस के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जो सालों भंडारा कराते हैं। काफ़ी लोगों का नाम सुना है। और ये 101 मंदिरों की बेल्ट है और ये आज से नहीं है, ये तो महाभारत के दौर से राजा वासुदेव की राजधानी बताया जाता है इसको। हम उस दौर में थे नहीं, लेकिन हमने वेद भी नहीं पढ़े, लेकिन हमने कुछ सीखा यहाँ के अनुभवी बुजुर्गों से, अनुभवी लोगों से। अच्छा, ये ईश्वर की कृपा है लोग कहते हैं। कुछ हम ब्राह्मण वंश में जन्मे हैं तो कुछ ईश्वर की कृपा है हम पे कि जैसे भी ज्ञान दिया सब ब्रह्मा जी ने दिया। तो ये जो राजा भदावर के हाथ से यहाँ की स्थापना हुई, ये तो एक कर्मचारी रूप में रहे, मैं रहा या आप रहे, आप भी काम कर रहे हो किसी न किसी का, लेकिन ये वासुदेव राजा की राजधानी थी। इसको अगर कहीं हम जोड़ते हैं तो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली से जुड़ती है। यहाँ पास में ही कुंती का मायका है, जहाँ कर्ण को जन्म दिया वो स्थान भी यहाँ कर्णपुरी के नाम से जाना जाता है। भाजरार के पास है कोई गांव 5-6 किलोमीटर के इधर।
तो ये जो है ना सारा विश्वास का खेल है जी। और मैं तो यही कहूँगा कि बाबा की कृपा से यहाँ वो होता है कि आप इस सोमवार को मांग लो तो शायद अगले सोमवार तक आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाए। अटल विश्वास से आपने कहा कि अटल विश्वास से आया कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये पैतृक गांव भी है। पैतृक गांव पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री जो हमारे अटल बिहारी जी थे और एक प्लस पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बेनर्जी भुट्टो भी थी, वो दोनों यहीं की थी। रपड़ी गांव है ये पास में, जमुना पार करके कल्याण बत्तार, ये सब उन्हीं की ग्राम पंचायत हुआ करती थी। वो यहाँ पढ़े, यहाँ की धूल चाटी, यहाँ की धूल चाट के वो राजनीति में पहुँचे, राजनीति से संघर्ष किया, देश के प्रधानमंत्री बने और इतने एक अच्छे प्रधानमंत्री बने कि जिनको अगर हम आज अपना क्या कहते हैं उसको भारत रत्न की भी उपाधि दे दें तो शायद बहुत ही कम रहेगा। लेकिन ये राजनीति शब्द होंगे शायद मेरे मुंह से अच्छा ना लगे, तो मैं तो एक भगत हूँ, सीढ़ियों पे अपनी नाक रगड़ने आया हूँ जी। तो आपने सुना किस तरह की आस्था है यहाँ के लोगों में और किस तरह का ये पैतृक गांव पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव भी माना जाता है। और साफ सफाई की व्यवस्था देखें तो काफ़ी पिछड़ा है इलाका। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का क्षेत्र होने के बावजूद भी यहाँ का जो इलाका है काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इस प्रधानमंत्री के क्षेत्र का होने के बावजूद पिछड़ा है। और जैसे कि नमामि गंगे तमाम परियोजना चली, उसके बावजूद यमुना नदी में काफ़ी गंदगी है और जगह जगह एक स्थान होना चाहिए मूर्ति विसर्जन या अस्थि विसर्जन का, वो नहीं है यहाँ पे। एक स्थान नियत होना चाहिए, उन्हीं स्थानों पे ये कार्यक्रम होने चाहिए। जबकि नहाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए अलग घाट होना चाहिए, वो घाट भी नहीं है यहाँ पे। और कुछ दिन पूर्व यहाँ पे मेले के पशुओं के मेले का भी आयोजन होगा, बड़ी धूमधाम से ये मेला लगाया जाता है। काफ़ी दूर दूर से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से और काफ़ी ज़िलों से अपनी घोड़ी और बछेड़े, ऊँट, तमाम तरह के पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। मैं विवेक शर्मा अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ UV24 न्यूज़, बटेश्वर। वाह। UV24 की टीम अब पहुंच चुकी है आगरा के बटेश्वर में। यह वही बटेश्वर है जहां से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह गृह क्षेत्र है। और यह भी बात आपको बता दें कि हम इस समय जहां खड़े हैं, जो परिचय का मोहताज नहीं है, बटेश्वर नाथ महाराज जी का प्राचीन मंदिर है। और यह बटेश्वर नाथ महादेव का वह मंदिर है। तमाम भक्तगण दूर दराज से यहाँ आते हैं और तमाम राजनेताओं का तांता बाबा बटेश्वर नाथ के दरबार में लगा रहता है। और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ मनोकामना मांगता है तो उसकी मनोकामना पूरी करते हैं बाबा बटेश्वर नाथ। ऐसा भक्तों का बेहद अटूट विश्वास है। बेहद प्राचीन मंदिर है ये। यहाँ पर तमाम दूर दराज से नेताओं के साथ साथ भक्तगण भी आते हैं। और इस मंदिर की क्या है महत्व, यह भी हम आपको यहाँ तमाम आने वाले श्रद्धालुओं से बताएंगे। और यहाँ पर बैठने वाले तमाम पुजारियों से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह से बाबा बटेश्वर नाथ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार गोस्वामी पुजारी। सुनील कुमार जी, आप कब से पूजा पाठ कर रहे हैं? जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से पूजा पाठ हमारा धर्म है, हमारा पूजनीय है। क्या लगता है बाबा बटेश्वर नाथ के यहाँ तमाम सेलिब्रिटीज़ आते हैं, तमाम नेतागण आते हैं, तमाम भक्त आते हैं, तो कैसे बाबा बटेश्वर नाथ सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं? हर श्रद्धालु भक्त लोग जो भी आते हैं कामना अपनी बाबा बटेश्वर नाथ पर मांगते हैं और बाबा कामना उनकी सभी भक्तजनों की पूरी करते हैं। उस कामना के साथ बाबा बटेश्वर नाथ पर जैसे बोला कि भक्त लोग कहते हैं कि मैं घंटा चढ़ाकर इस कामना को बाबा बटेश्वर नाथ की पूरी करूंगा जी। तो उसी वजह से ये घंटा और पूजा अर्चना कर कर भक्त लोग बाबा बटेश्वर नाथ की पूरी करते हैं। बाबा सब श्रद्धालु भक्त लोग उन पर कृपा करते हैं और सदैव अपने भक्त लोगों के साथ रहते हैं। और सारी ये बटेश्वर नाथ मेला परम धर्म स्थित जगह है, जो कार्तिक के महीना मास में ये मेला लगता है और बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है, जिस पे हजारों लाखों की भीड़ तादाद भक्त बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। और बेहद प्राचीन शिवालय है ये। यहाँ के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं और बहुत सारी कहानियाँ हैं। एक छोटी सी कहानी मैं इन पंडित जी से जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका?
महेश गोस्वामी। महेश जी, एक बटेश्वर बाबा बटेश्वर नाथ की एक छोटी सी ऐसी कहानी जो सबको इंस्पायर करती हो, जिसे जानने के बाद लोग यहाँ आते हों, एक कहानी बताइए। बटेश्वर नाथ महाराज की कृपा से यहाँ लड़की से लड़का पैदा हो गया महाराज बदावर वंश में। जी जभी से क्षेत्र की मान्यता ज़्यादा होने लगी, जी। महाराज साहब ने खुशी में 101 मंदिरों का निर्माण कराया। राजा बदावर में। जी हाँ, राजा बदावन ने। उन्हीं की परंपरा के अनुसार यहाँ मेला लगता आया है। कई वर्षों से यहाँ बाबा बटेश्वर नाथ का मेला लगता है। लगभग कितने वर्ष हो चुके हैं? ये 1655 ईस्वी से इस मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ और 1720-23 तक चला। जी करीब 100-125 वर्ष इसका निर्माण होता रहा। जी जभी से यहाँ का मेला शुरू है। जी। महाराज बदावर ही के परिवार में यहाँ लड़की से लड़का पैदा हुआ। जी। इसी खुशी में उन महाराज साहब ने यहाँ मंदिरों का निर्माण कराया। एक कहानी कही जाती है किसी भगत की कांवर को लेकर एक किस्सा हुआ था, वो किस्सा क्या है, क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम। तो तमाम किस्से और कहानियां बाबा बटेश्वर नाथ से जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि राजा बदावर के द्वारा इसकी स्थापना हुई और बेहद प्राचीन ये शिवालय है। तो मैं शिवालय के अंदर अब आपको लेके चल रहा हूँ और भक्तों से जानेंगे कि आखिरकार वो कितनी कहानियाँ बाबा बटेश्वर नाथ के बारे में जानते हैं। देखिए एक और साथी यहाँ बैठे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बाबा बटेश्वर नाथ की महिमा को बताते हैं। क्या नाम है आपका? लाइक सिंह। सिंह साहब, क्या लगता है आपने कभी बाबा बटेश्वर नाथ से जुड़ी हुई कोई कहानी सुनी है? ये जो श्रद्धा से आता है उसका मनोकामना पूरी करते हैं। उसके मनोकामना पूरी। अच्छा, एक कांवर को लेकर एक किस्सा चला था, बड़ा बेहद प्राचीन किस्सा है, क्या उसके बारे में आप जानते हैं? किसी भक्त को लेकर, एक भक्त की कांवर को लेकर ये पट बंद हो गए थे अपने आप, और यहाँ से आवाज़ आएगी थी कि उस भक्त की कांवर पहले चढ़ेगी। तो वो किस्सा बड़ा प्रचलन में है यहाँ का, क्या आपने कभी सुना? हाँ, सुना है जी। फिर उसकी कामत चढ़वाई थी भोले बाबा जी, सबसे पहले उसी की चढ़ी। तो आप देख सकते हैं तमाम जो भक्त हैं, यहाँ के लोग हैं, महंतों को आपने सुना। यह बाबा बटेश्वर नाथ का, मैं अब मंदिर के अंदर हूँ और यह मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं भक्त पूरी श्रद्धा के साथ बाबा महाकाल का पूजन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वर्षों से आते हैं। देखिए ये वृद्ध हैं, चाचा जी, इनसे मैं जान लेता हूँ। चाचा जी, क्या नाम है आपका? रूपनारायण। नारायण जी, क्या लगता है बाबा बटेश्वर नाथ की तमाम कहानियाँ प्रचलन में हैं, आपको एक अपनी, क्योंकि आप तो बुजुर्ग हैं तो आपको ज़्यादा मालूम है, एक कहानी ऐसी जो यहाँ आने पर मजबूर कर देती है भक्तों को? का बता बोल। एक कहानी बाबा बटेश्वर नाथ से, भोलेनाथ से जुड़ी हुई एक कहानी कोई ऐसी जो भक्तों को कहानी मजबूर है, जो भक्त लोग यहाँ पर आते हैं और प्रसाद उन पर चढ़ाते हैं, उनके दर्शन करते, यही कहानी उनकी और क्या है। हाँ। तो आप देख रहे हैं तमाम जो यहाँ पर भक्त हैं वो बेहद श्रद्धा से पूजन करते हैं। आप देखिए तमाम यहाँ पर जब कांवर चढ़ाते हैं और कांवर लेने के लिए कांवड़ी आते हैं तो यहाँ पर जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है। तो ये बाबा बटेश्वर नाथ का वो धाम है यहाँ, जहाँ पर दूर दराज से तमाम सेलिब्रिटीज़ के साथ साथ तमाम श्रद्धालु यहाँ आते हैं और यहाँ की तमाम कहानियाँ प्रचलित हैं। एक श्रद्धालु हैं, इनसे और जान लेते हैं कि इन्होंने कौन सी कहानी बाबा बटेश्वर नाथ की सुनी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश यादव है। यादव जी, आपने बाबा बटेश्वर नाथ से जुड़ी हुई कौन सी कहानी सुनी है जो यहाँ आने पर मजबूर कर देती है? भोले बाबा की हमने बहुत बड़ी कहानी, हम 10 साल से आ रहे हैं जी। 10 साल से। कृपा इनकी इतनी है कि वो कुछ कही नहीं जाती। जो भी आदमी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सारे यहाँ से कोई निराश नहीं जाता है। कोई निराश नहीं जाता है। भांजे, हमारी माँ कहती थी भांजे हैं बटेश्वर नाथ बाबा, तो बहुत हमें सत्कार मिलता है। हम आगरा से आए हैं, बरौली से। अच्छा, आप आगरा से आए हैं? आगरा से, बरौली से। भाई रहे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष गणेश यादव, हम उनसे बड़े हैं, बड़ा सुख मिला साहब। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर तमाम कहानी बाबा बटेश्वर नाथ से जुड़ी हुई हैं कि किसी की मनोकामना पूरी हुई, राजा बदावर के यहाँ पुत्री से पुत्र हुआ। तो ऐसी बहुत सारी प्रचलन में कहानी है। क्या आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है? जैसा एक भक्त का था कि कांवर उसकी नहीं चढ़ पाई थी तो सबसे पहले उसकी कांवर बाबा ने चढ़वाई थी। तो ऐसी कौन सी आपने कहानी सुनी है जिससे आप इंस्पायर होते हैं? नहीं साहब, हमने तो ये कि सब करिश्मा देखा। एक साइकिल से आते थे भोलेनाथ पे, आज हम फॉर्च्यूनर से आते हैं, सफारी से आते हैं साहब। प्रभु लीला। तो आप देख सकते हैं बाबा महाकाल जिसको देते हैं वो छप्पर फाड़ कर देते हैं। खुद आपने श्रद्धालु के मुंह से सुना कि कभी साइकिल से हम यहाँ आते थे और आज फॉर्च्यूनर से आते हैं। तो यह बाबा का ही
बाबा के आशीष का ही कमाल है। तो तमाम जो कहानियाँ इस क्षेत्र के बारे में कही जाती हैं, देखिए ये बुजुर्ग हैं, इनसे जान लेते हैं क्योंकि इन्होंने एक उम्र के पड़ाव को देखा है तो इन्हें ज़्यादा मालूम होगा। सर क्या नाम है आपका? रामविलास। बघेल साहब, आपने कभी कोई बाबा के बारे में, जैसे बहुत सारी कहानियां हैं, एक कांवर को लेकर किस्सा क्या कहा जाता है कि एक भगत थे, हिंगोरा भगत जिन्हें कहा जाता था, उनकी वो किस्सा मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो क्या किस्सा था बाबा महाकाल का? ऐसा है कि वो तो भाई कामर लेके आएंगे तो आए भैया तो आए अपने आए के यहाँ चढ़ाई कामर। हाँ, तो सबसे पहले उन्हीं की कांवर चढ़ाई की, तो पट तो उसमें क्या हुआ था? पट बंद हो गए थे कैसा, जो कहानियों में सुना जाता है? हाँ, वो पट बंद हो गए तभी खुले जब वो आ गए। हाँ, तो आप देख सकते हैं ये वो कहानी है, क्योंकि कांवरिये जब कांवड़ लेकर आते हैं तो कांवड़ का एक किस्सा था, उससे मैं आपको रूबरू कराता हूँ और साथ ही साथ आपको यह बटेश्वर का ही ये पूरा क्षेत्र है वह मैं आपको दिखाता चलता हूँ। तो ये कहानी वो कहानी है कि जब सोरों से कांवर लेकर वो कांवड़िया चला था और उस समय उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ, किसी ने उसका साथ नहीं दिया और उसकी वजह से वह कांवर के लिए लेट हो गया और वो चलता रहा तो महादेव ने स्वयं पटों को बंद कर दिया और पट बंद करने के बाद यहाँ से ऐसा कहा जाता है कि आवाज़ आई कि सबसे पहले मेरे उस भक्त की कांवर चढ़ेगी और उसके बाद ऐसा ही हुआ और सबसे पहले उस भक्त की कांवर चढ़ी, उसके बाद बाकी के कांवरियों ने कांवर चढ़ाई। तो तमाम जो यहाँ के बारे में कहानियाँ कही जाती हैं, उससे वो कहानियाँ भी आपने सुनी। तो तमाम बाबा महाकाल को लेकर जो कहा जाता है, अब दूसरा जो पहलू है, लगातार जो सरकार का स्वच्छ भारत मिशन और नमामि गंगे परियोजना का जो काम चल रहा है, उसके तहत भी धरातल पर काम तो दिखाई देता है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर कह दें कि नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा और यमुना निर्मल हो गई हैं तो वैसा अभी नहीं है। लेकिन मैं आपको बाबा महाकाल से जुड़ी हुई कहानियों से रूबरू करा रहा था, तमाम भक्तों से बात कर रहा था। तो बाबा महाकाल के इस प्रांगण में जिस भी भक्त की मनोकामना पूरी होती है तो तमाम ये भक्त हैं, देखिए इनसे मैं युवा हैं, इनसे जाने। तो क्या नाम है आपका? वरुण उपाध्याय। वरुण जी कहाँ से आते हैं? अभी मैं दिल्ली से आया हूँ। आप दिल्ली से आते हैं? बाबा महाकाल के बारे में ऐसी कौन सी एक कहानी जो आपको मजबूर कर देती है दिल्ली से यहाँ आने में? दिल्ली से आने में हमें ये मजबूर कर देती है, बाबा से जो मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। वो मिल जाता है। यस। तो क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में आप? बाबा के बारे में ये कहने हैं, जितने भक्त आए उतना बढ़िया है और बटेश्वर नाथ का जितना हो सके विख्यात किया जाए, जिससे यहाँ का पॉपुलर बढ़े। ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि पर्यटन स्थल होने, हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तमाम जो युवा हैं वो लगातार यही चाहते हैं, क्योंकि लगातार मैं आपको तमाम स्टोरीज में ये दिखा रहा हूँ कि मैंने आपको चंदवार रियासत का मैंने आपको हाल दिखाया था। चंदवार रियासत में भी पर्यटन स्थल की लगातार भक्त मांग कर रहे थे और बटेश्वर में भी हमें देखने को मिला, तमाम जो भक्त हैं वह लगातार कह रहे हैं कि यहाँ इसका विकास होना चाहिए, क्योंकि दूर दराज देश विदेश से यहाँ भक्त आते हैं। तो कहीं ना कहीं उन भक्तों की आस्था का ख्याल रखते हुए जल्द से जल्द इस बटेश्वर को पर्यटन रूप में अच्छे तरीके से विकसित किया जाए, जिस तरीके से तमाम जगहों को अब तक विकसित किया गया है। अब ऐसे में सरकार कब इस बाबा बटेश्वर नाथ के धाम पर देगी ध्यान और सरकार कब इस बटेश्वर धाम के आसपास पर्यटन स्थल बनाने के लिए जिस तरीके से जो नींव रखी जाती है वो नींव रखी जाएगी और कब, क्योंकि बाबा बटेश्वर नाथ पर तमाम दूर दराज से वो भक्त आते हैं जो ये दावा करते हैं लगातार कि बाबा बटेश्वर नाथ से जो मांगा जाता है वह मिलता है। तो आप खुद समझिए कि भोलेनाथ के इस दरबार में तमाम दूर दराज से भक्त आते हैं और उनका यह मानना है कि बाबा बटेश्वर नाथ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फिलहाल UV24 के इस खास सेगमेंट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए विशेष संवाद।